नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि दसम भाव इतना महत्वपूर्ण भाव क्यों है। दसम भाव में कौन से ग्रह शुभ फल प्रदायक ग्रह माने जाते हैं। दसम भाव में किन ग्रहों का बैठना शुभ नहीं माना जाता। दसम भाव और दशमेश से संबंधित सूत्रों पर चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कर्म विशेष रूप से अनिवार्य होते हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि विशेष कर्म करने के बावजूद भी, अपना प्रयास करने के बावजूद भी जीवन में वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। आखिर ऐसा क्यों? तो इसे ही समझने के लिए आज का वीडियो प्रमुख रूप से बनाया गया है और आज का वीडियो प्रमुख रूप से दसम भाव और दशमेश पर केंद्रित रहेगा। देखिए, कुंडली के दसम भाव की हम बात करें तो यहाँ से कर्मों का विचार हम प्रमुख रूप से करते हैं। यदि कुंडली का दसम भाव और दशमेश शुभ ग्रहों के प्रभाव में होता है तो जातक या जातिका को किए गए कार्य का लाभ आसानी से मिल पाए, इस बात की प्रबल संभावना बन जाती है। लेकिन कुंडली का दसम भाव और दशमेश यदि अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो ऐसी परिस्थिति में जीवन में सफलता प्राप्ति करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि कुंडली का लग्न और लग्नेश भी इसके लिए मजबूत होना चाहिए। यदि कुंडली का लग्न लग्नेश मजबूत है, दसम भाव और दशमेश की स्थिति कुंडली के अंदर शुभ है, तो ऐसी परिस्थिति में निसंदेह जातक या जातिका अपने उचित कर्म करने के बाद सफलता प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन दसम भाव और दशमेश कमजोर हो, लग्न और लग्नेश कमजोर हो, तो ऐसी परिस्थिति में परिश्रम का लाभ लेने में उसे कठिनता का सामना ज्यादा करना पड़ता है। कुंडली के दसम भाव की हम बात करें तो यहाँ से किसी भी प्रकार के कर्म का विचार हम करते हैं। पिता का विचार यहाँ से हम करते हैं। सामाजिक स्थितियों का विचार प्रमुख रूप से करते हैं। ठीक है, मान पद प्रतिष्ठा का विचार हम कुंडली के दसम भाव से भी करते हैं। शासन के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में यदि जातक या जातिका हैं तो उन्हें सफलता किस प्रकार की मिल पाएगी, इसका विचार करना हो तो कुंडली का दसम भाव देखा जाता है। किसी भी प्रकार के राजनीतिक विषयों का विचार करना हो तो कुंडली का दसम भाव महत्वपूर्ण भाव हो जाता है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में आपके प्रति लोगों का व्यवहार किस प्रकार का रहेगा, इसे देखना हो तो कुंडली का दसम भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी दसम भाव को हम अनदेखा नहीं कर सकते। दसम भाव में कोई भी ग्रह यदि बैठा हुआ है तो आप ये देखें कि वह दशमेश के मित्र हैं या दशमेश के शत्रु हैं। यदि दशमेश के मित्र हुए तो निसंदेह कहीं ना कहीं वह अपनी दशा अंतरदशा के दौरान आपको लाभ देंगे, इस बात की प्रबल संभावना बन जाती है। अब दसम भाव में राशि का जो अंक लिखा होता है उसके स्वामी ग्रह को ही कहा जाता है दशमेश। तो आप देख लीजिए, जो राशि लिखी हो तो समझ लीजिए वही ग्रह आपका दशमेश ग्रह माना जाएगा। तो आइए इसे हम सूत्रों के माध्यम से थोड़ा आसानी से समझते हैं ताकि आप ये जान पाएं कि आपकी कुंडली में दसम भाव मजबूत है अथवा नहीं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुंडली के दसम भाव में किन ग्रहों का बैठना शुभ माना जाता है। देखिए, कुंडली के दसम भाव में यदि बुध ग्रह बैठे हों या फिर सूर्य बैठे हों या शनि बैठे हों या गुरु बैठे हों, ये ग्रह यदि स्वक्षेत्री होकर यानी खुद की राशि के या फिर मित्र क्षेत्री होकर यानी मित्र की राशि में या फिर अपनी उच्च राशि में यदि बैठे हुए हों। फिर से सुनिए, यदि कुंडली के दसम भाव में बुध, सूर्य, शनि या गुरु अपनी स्वराशि के या मित्र राशि के या उच्च राशि के होकर बैठते हैं तो इन ग्रहों का दसम भाव के अंदर बैठना शुभ माना जाएगा। अपनी दशा अंतरदशा के दौरान ये जातक या जातिका को कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ दें, इस बात की प्रबल संभावना बन जाती है। हालांकि आपको ये भी देखना होगा कि ये ग्रह जब कुंडली के दसम भाव में यदि बैठे हुए हैं तो इनके साथ ये देखें कि ये ग्रह कुंडली के कारक ग्रह बन रहे हैं अथवा नहीं। यदि यह कुंडली के कारक ग्रह बनकर मित्र क्षेत्री, स्वक्षेत्री या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तो श्रेष्ठ फल देंगे। लेकिन यदि ये अकारक ग्रह बनकर मित्र क्षेत्री होकर, स्वक्षेत्री होकर या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं तो मध्यम प्रकार का फल देंगे। यदि ये अकारक ग्रह बनकर नीच राशि के होकर या शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हों तो खराब रिजल्ट देंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी ये महत्वपूर्ण होगा कि ये मित्र राशि के हैं या शत्रु राशि के हैं। ध्यान रखिएगा कि इन चारों ग्रहों को कुंडली के दसम भाव में भाव कारक ग्रह माना जाता है और यदि ये शुभ स्थिति में हो तो दशा अंतरदशा शुभ फल प्रदायक मानी जाती है। मित्रों, कुंडली के दसम भाव की बात करें तो कुंडली के दसम भाव में मंगल और राहु को अति विशिष्ट कारक ग्रह माना जाता है। फिर से सुनिए, कुंडली के दसम भाव में मंगल और राहु को अति विशिष्ट कारक ग्रह माना जाता है। ध्यान रखिएगा कि मैं अंगारक योग की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। यदि मंगल बैठे हों या फिर राहु बैठे हों कुंडली के दसम भाव में, मित्र राशि में बैठे हों या स्व राशि के होकर बैठे हों। देखिए, मंगल की बात करें तो मंगल की राशियां होती मेष राशि और वृश्चिक राशि। इनकी मित्र राशियां होती है धनु राशि और मीन राशि या सिंह राशि। राहु
राहु की बात करें तो राहु कन्या राशि को स्वराशि मानता है, ठीक है। मिथुन राशि में ये उच्च का माना जाता है। इसके अलावा मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि या कुंभ राशि, ठीक है। तो इन राशियों में राहु जो है वो मित्र राशि में माने जाते हैं। तो मित्र राशि का होकर यदि मंगल या राहु या फिर स्वराशि का होकर बैठे हुए हों तो ऐसी परिस्थिति में इनकी दशा अंतर्दशा सुफल प्रदायक मानी जाती है। कुंडली के दसम भाव में ये दोनों ही ग्रह राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्रदान करते हैं। राहु की बात करें तो राहु कुंडली के दसम भाव में बैठकर टेक्निकल चीज़ों में यानी कंप्यूटर इत्यादि के क्षेत्र में या फिर राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्रदान करते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल भी राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्रदान करने वाले ग्रह माने जाएंगे। रक्षात्मक क्षेत्रों में विशेष रूप से सफलता प्रदान करते हैं। मंगल यदि कुंडली में बलवान होकर और कारक ग्रह बनकर यदि बैठा हुआ है तो इसे बेहद शुभ माना जाएगा। ऐसे जातक अपने परिश्रम के दम पर अपने भाग्य का निर्माण खुद करने में सक्षम होते हैं। हालांकि ऐसे जातकों में थोड़ी बहुत उग्रता पाई जा सकती है। उसका कारण यह है क्योंकि मंगल जब दसम भाव में बैठेंगे तो इनकी चौथी दृष्टि कुंडली के लग्न भाव पर होगी। तो इसके कारण जातक का व्यक्तित्व यानी जातक का जो स्वभाव है थोड़ा सा उग्र प्रकार का रह सकता है। हालांकि पूरी बात पर विचार करने के लिए आपको ये देखना होगा कि लग्न भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव है। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो उसमें कमी आएगी, यदि अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तो थोड़ा बढ़ोतरी भी हो सकती है। मित्रों, कुंडली के दसम भाव में दो या दो से अधिक शुभ ग्रह जो कि आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हों और मित्र राशि के होकर, कम से कम नीच राशि के ना हो, ध्यान रखें, मित्र राशि के होकर या फिर अपनी उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तो ये बेहद शुभ माना जाएगा। इसके प्रभाव से जीवन में मान सम्मान अच्छा रहेगा, सफलता प्राप्त होती रहेगी। धन धान्य की कमी से जातक या जातिका सामान्यतः नहीं जूझेंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि उनके पास आवश्यकता के अनुरूप धन भी उपलब्ध हो जाएगा। आइए समझते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने गुरु और चंद्रमा को कुंडली के दसम भाव में लिख दिया है। अब दसम भाव में गुरु और चंद्रमा जब बैठेंगे तो सीधी सी बात है कि गज केसरी नामक एक शुभ योग का निर्माण करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि गुरु और चंद्रमा में से कोई भी ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए। मित्र राशि के होकर या स्वक्षेत्री होकर बैठे हुए होने चाहिए और बलवान होकर बैठे हुए होने चाहिए। तो इसके प्रभाव से जातक या जातिका के जीवन काल में धन धान बना रहेगा और समाज में मान सम्मान और यश भी अच्छा रहेगा। हालांकि पूरी बात पर विचार करने के लिए आपको दसम भाव पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों का प्रभाव भी देखना होगा, दशमेश की स्थिति पर भी विचार करना होगा। देखिए, गुरु की बात करें, गुरु जब दसम भाव के अंदर बैठते हैं तो इनकी पांचवी दृष्टि कुंडली के धन भाव पर होगी। जातक या जातिका के जीवन काल में यानी धन बना रहेगा। गुरु मान सम्मान भी, धन के कारक ग्रह भी हैं, शिक्षा के कारक ग्रह भी हैं। तो जातक या जातिका का समाज में मान सम्मान भी अच्छा रहेगा, धन धान की कमी से भी वह नहीं जूझेगा। और गुरु के साथ चंद्रमा होने के कारण जातक का जो मानसिक, कह सकते हैं कि मानसिक स्थिति की हम बात करें तो उसमें सकारात्मकता भी बनी रहेगी। मित्रों, दसम भाव का स्वामी यानी दशमेश कुंडली के केंद्र या त्रिकोण के भावों में या फिर धन भाव या लाभ भाव में मित्र क्षेत्री होकर, स्वक्षेत्री होकर अथवा उच्च राशि का होकर यदि बैठ जाए तो जीवन में धनवान जातक अवश्य बनता है। सामाजिक रूप से भी वह प्रतिष्ठित रहता है। इसके अलावा कर्मों की प्रधानता भी बनी रहती है, बशर्ते कि कुंडली के दसम भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव या कुंडली के नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव ना हो। आइए इसे विस्तार पूर्वक जानते हैं। देखिए, दशमेश यदि कुंडली के लग्न भाव यानी पहला केंद्र इसे माना जाता है, ठीक है, केंद्र त्रिकोण का भाव इसे माना जाता है, पहला केंद्र या पहला त्रिकोण भी आप इसे बोल सकते हैं। ये केंद्र में या फिर त्रिकोण में यानी कुंडली के पंचम भाव या फिर कुंडली के दसम भाव या चतुर्थ भाव या फिर कुंडली के सप्तम भाव या फिर कुंडली के दसम भाव या फिर लाभ भाव या फिर कुंडली के धन भाव में बैठा हुआ हो तो ये स्थिति शुभ मानी जाएगी। ध्यान रखिएगा कि दशमेश ग्रह कुंडली में नीच राशि का होकर या फिर शत्रु क्षेत्री होकर, कमजोर होकर ना बैठा हुआ हो और दसम भाव पर कुंडली के नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि केंद्र या त्रिकोण में दशमेश यदि बैठ गए और दसम भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए या कुंडली के अकारक ग्रहों का प्रभाव हो जाए, विशेष रूप से दशमेश के शत्रु ग्रहों का प्रभाव हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना भी फिर उसे करना पड़ता है। मित्रों, यदि शनि ग्रह का संबंध लग्न भाव से और दसम भाव से एक साथ बन जाए तो ये तय मान लीजिए कि जातक या जातिका जीवन काल में धीमी गति से प्रगति करेंगे, यानी जीवन में कहीं ना कहीं धीमापन बना रहेगा। सफलता प्राप्ति में उसे देरी का सामना करना पड़ेगा। देखिए, समझने के लिए मैंने शनि महाराज को कुंडली के लग्न भाव में लिख दिया है। जब कभी भी लग्न में शनि ग्रह यदि बैठ जाएंगे तो सीधी सी बात है कि वह अपनी 10वीं दृष्टि से कुंडली के दसम भाव को भी देखेंगे, यानी लग्न और दसम भाव पर दोनों पर शनि ग्रह का प्रभाव हो गया। तो इसका तात्पर्य यह है कि जीवन काल में सफलता प्राप्ति में उसे थोड़ा देरी का सामना जरूर करना पड़ेगा, यानी सफलता प्राप्त अवश्य होगी लेकिन थोड़ा सा देरी रह सकती है। मित्रों, दशमेश ग्रह मित्र राशि के, स्वराशि के या उच्च राशि के होकर जिस भी भाव में बैठते हैं
उस भाव से संबंधित कार्य को करने से या उस भाव से संबंधित रिश्तेदारों के सहयोग से जातक तरक्की करता है, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। आइए इसे विस्तार पूर्वक जानते हैं। मान लीजिए कि दसमें ग्रह कुंडली के 12वें घर में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब 12वां घर सीधी सी बात है कि विदेश का भाव है। यदि 12वें घर में आपके दसमें ग्रह बलवान होकर, मित्र क्षेत्रीय होकर या स्वक्षेत्रीय होकर या उच्च राशि के होकर यदि बैठ जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में निसंदेह जातक या जातिका को विदेश में या गृह स्थान से दूर सफलता प्राप्त होती है। हालांकि आपको यह भी देखना होगा कि दसम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो या कुंडली के कारक ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। अब कुंडली के 12वें घर की बात करें तो यहाँ से हम चाचा का या छोटी बुआ का विचार भी हम करते हैं, तो उनके सहयोग से भी जातक या जातिका तरक्की प्राप्त कर पाते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में दसमें ग्रह कुंडली के धन भाव में आकर बैठ गए हैं, ठीक है। अब धन भाव में यदि वे मित्र राशि के होकर, स्वक्षेत्रीय होकर या उच्च राशि के होकर बैठ जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में जातक अपनी वाणी के माध्यम से या फिर कुटुंबियों के सहयोग से सफलता प्राप्त करे, इस बात की प्रबल संभावना बन जाती है, बशर्ते कि दसम भाव पर कुंडली के नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। मित्रों, दसमेश का केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों के साथ राशि परिवर्तन बेहद ही शुभ माना गया है, क्योंकि यह अपने आप में एक राजयोग है। यानी जब कभी भी दसमेश केंद्र के किसी भी स्वामी के साथ राशि परिवर्तन करता है या फिर त्रिकोण के स्वामियों के साथ राशि परिवर्तन करता है, विशेष रूप से ये राशि परिवर्तन जब कभी भी कर रहे हो तो आप ये देखें कि कोई भी ग्रह कम से कम नीच अवस्था का ना हो, मित्र राशि के होने चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में जब कभी भी इन ग्रहों की दशा अंतरदशा आती है तो निसंदेह जीवन काल के दौरान उन्नति होती है, सफलता प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप मैंने यहाँ पर दसमेश को कुंडली के 9वें भाव में लिखा है और नवमेश को कुंडली के 10वें भाव में लिखा है। यानी केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का राशि परिवर्तन हो गया है, जो कि आपस में एक शुभ संयोग माना जाएगा। मित्रों, कुंडली के 10वें भाव में यदि शनि और चंद्रमा एक साथ बैठ जाएं तो ये स्थिति शुभ नहीं कही जा सकती। इसके प्रभाव से जीवन काल के दौरान संघर्ष बना रह सकता है, मानसिक चिंताएं बनी रह सकती। यानी शनि हालांकि कुंडली के 10वें भाव में कारक होते हैं, लेकिन बात चल रही है शनि और चंद्रमा की। शनि चंद्रमा की युति का कुंडली के 10वें भाव में होना जीवन में संघर्ष की स्थिति को बताता है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।